दोस्तों और साथियों, चलिए शुरू करते हैं एक नया सफ़र। आपके साथ मैं हूं संजय, आपका दोस्त, आपका यार। तो अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं इस वीडियो को। आपके नॉलेज के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि अभी हम लोग हैं साउथ अमेरिका गयाना, जो कि अमेरिका का ही एक बगल का ही छोटा सा कंट्री है, जहाँ काफ़ी भारतीय आते हैं अपनी नॉलेज के साथ, अपनी मेहनत के साथ, और यहाँ पर काम करते हैं। अमेरिका में जैसे कि लोग 7,000-8,000 डॉलर कमा लेते हैं ड्राइविंग में, यहाँ पर भी कम से 2,000 हो ही जाते हैं। जैसा कि जो पेमेंट लमसम यूरोप का कंडीशन की तरह ही होता है, यूरोप में भी आप ऐसा ही कुछ कमा सकते हैं। हाँ, वहाँ पर थोड़ा सा यूरो चलता है तो वैल्यू ज़्यादा है, थोड़ा सा कम है डॉलर का तो वैल्यू थोड़ा सा कम है। लमसम थोड़ा सा का ही डिफरेंस है। चलिए इस बात को अलग करते हैं और नई बात बताते हैं आपको। अभी हम रास्ता शुरू किए हैं, यहाँ पर इस जगह का नाम है कनेक्टर 3, मतलब कमर्शियल भी बोला जाता है इस प्लांट को। तो कनेक्टर 3 से अभी हम आपको ऑन द रोड लेकर चलते हैं। इस रोड का नॉलेज के बारे में आपको जानकारी देंगे, और यहाँ पर कैसे ड्राइविंग की जाती है, क्यों लोग इस कंट्री में आकर ड्राइविंग करते हैं, करके लाइसेंस बनाते हैं और बनाने के बाद से डायरेक्ट अमेरिका चले जाते हैं। इसका कारण 2 है, और सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण यहाँ का यही है। 2 कारण। पहला नंबर तो आपका अमेरिका के अकॉर्डिंग किसी भी एक उनके ही बगल का कंट्री का लाइसेंस हो जाएगा, जो कि अमेरिका के लिए रिक्वायरमेंट भी रहता है, और मतलब नॉलेज के हिसाब से काम भी आ जाता है। जैसे कि है ना, यूरोप में ट्रक चलाने से पहले आप कोई भी गल्फ कंट्री का जीसीसी लाइसेंस होना जरूरी होता है, तभी वो लोग लेते हैं। वैसा ही है ये सब कुछ। दूसरा, आपका यहाँ का एक फ़ायदा हो जाता है, आप अमेरिका का बगल में ही होते हो, तो अमेरिका के एंट्री आपके लिए क्लियर हो जाती है। जो कि अमेरिका का नॉर्मल, अगर इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल से अगर आप वीज़ा लेने जाएँ तो इंडिया का मैं बता दे रहा हूँ कि 40-45 लाख रुपये पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ से ऐसा कुछ नहीं। यहाँ से सिर्फ 10% आपका जो भी खर्चा आएगा, प्लेन का खर्चा आएगा, टिकट का खर्चा आएगा, बाकी का काफ़ी खर्चा आपका बच जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पर एक एक्सीडेंट दिखलाते हैं आपको, बहुत खतरनाक वाला एक्सीडेंट हुई है। देखिए, गाड़ी पूरा पलट गया है। काफ़ी डेंजर एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हेडलाइट वगैरह सारा कुछ बिखर गया है। तो खैर चलिए, तो रोड पर होते रहते हैं। आप लोग ड्राइविंग स्किल से हैं, ड्राइविंग का लमसम सभी लोग जानते हैं। हाँ, ऐसा होता ही रहता है, कोई बड़ा बात नहीं है। तो हम लोग कुछ नॉलेज के बात कर रहे थे कि अमेरिका का एंट्री आपको लिए यहाँ से काफ़ी इजी हो जाता है, और इस देश का काफ़ी लमसम 80-85% जो इस देश के निवासी हैं वो अमेरिका में ही काम करते हैं। उनका काम, नौकरी, बिजनेस है जो कि अमेरिका में ही है, और वो रहते हैं यहाँ पर। उनका घर वाले यहाँ पर है लोग, लेकिन अधिकतर मैंने देखा है, काफ़ी लोगों का घर देखा, वो बंद करके ही रखते हैं, क्योंकि वो रहते हैं अमेरिका में। एक अपना टूर करने के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, छुट्टी मनाने के लिए वो अपने इस घर में आते हैं, यहाँ पर आराम करते हैं, हफ्ता 2 हफ्ता, महीना जो भी हो, और चले जाते हैं। तो ऐसा ही है। बाकी आपको अलग सा चीज़ बतला देते हैं कि यही फ़ायदा है, 2 फ़ायदा जो कि है, लेकिन काफ़ी बड़ा फ़ायदा है, ये छोटा मोटा फ़ायदा है नहीं। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा आपको इस रोड का जानकारी, जैसा कि मैं बोल रहा था, देना है। तो ये रह गया यहाँ पर का, ये है, यहाँ से राइट साइड जाइएगा तो ईस्ट बैंक पब्लिक रोड है, और लेफ्ट साइड चला जाइएगा तो आपका ये रोड डायमंड रोड की तरफ लेकर चला जाएगा। ठीक है, आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि कहाँ से कैसे, किस जगह से टर्निंग लेना है, करना है। हाँ, तो इस रोड का जानकारी आपको मिल जाएगी। इस रोड को आप देखते रहिए, पूरी तरह से आप देखते रहिए। इस रोड को सिर्फ देखने से ही आपको ये मालूम तो चल ही जाएगा कि अमेरिका में गाड़ी चलाते कैसे। इस नॉलेज के लिए ये वीडियो है। ठीक है, बाकी का सारा चीज़ अदरवाइज जो है वो चीज़ मैं आपको बतला देता हूँ। कहते हैं ना कि कोई भी खाना खाने लायक तब तक नहीं होता है जब तक उसमें तड़का ना लग जाए, कुछ अलग सा स्वादिष्ट चीज़ ना मिल जाए, तब तक वो मटन नहीं होता, जब तक उसमें मटन मसाला ना मिले। तो वैसा ही है, मैं आपको देता ही रह रहा हूँ।
लेकिन रोड जो दिखला रहा हूँ, ये रोड को देखिए, इसका कंडीशन कैसे, यहाँ पर गाड़ियाँ सब चल कैसे रही हैं। हाँ, रात का समय है, जैसे कि अभी इंडिया में दिन है लेकिन अभी यहाँ पर रात है। ये करीब 9.5 घंटा का टाइमिंग डिस्टेंस है, 24 घंटा का फ्लाइट डिस्टेंस है और 16,000 किलोमीटर का ये ऑन द एयरवेज डिस्टेंस है। यहाँ पर ये रोड का काम हो रहा है। यहाँ पर देखिए कितने सेफ्टी का मतलब ध्यान दिया जाता है। हाँ, काफ़ी सेफ्टी, दोनों तरफ ड्रम रेडियम किया हुआ और यहाँ पर सोलर पैनल वाला जो लाइट होती है उस लाइट को लगाया गया है, ताकि रात में अगर कोई अंधा आदमी भी आए तो उसको कुछ ना कुछ तो दिखेगा ही, वो खड्डे में नहीं चला जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट जो है वो जलती हुई, यहाँ पर अधिकतर लाइटें जो है सोलर पैनल वाली है। तो यही है। इसके अलावा आपको जैसे कि मैं रोड के रूल रेगुलेशन के बारे में बता रहा था, तो यहाँ पर बाकी हम लोग के देश की तरह नहीं है कि कोई किधर से भी चला जाएगा, कोई कहीं भी ओवरटेक कर लेगा, कोई कुछ भी, ऐसा नहीं है। जैसा कि आपने अभी थोड़ा देर पहले देखा, एक्सीडेंट हुआ गाड़ी है, वो लोग खुद निकल के गाड़ी में से साइड में जाकर खड़े हैं और पुलिस को कॉल किया है, एम्बुलेंस को कॉल किया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि गाड़ी को सीधा किए और खुद ही गैरेज लेकर चले गए, नहीं। अगर ऐसा करेंगे ना तो वो रोड पर जो घटना हुआ है वो कैमरा में उठ गया होगा उसका नंबर, और नंबर के कारण पुलिस पहुंचेगी उसके घर पर, और घर पे जब पहुंचेगी ना तो कम से कम तो 10 गुना पेनल्टी भी होगा और सजा भी होगा। क्यों? क्योंकि भैया गलती होने के बाद आप भागे क्यों वहां से? होता ना गल्फ कंट्री में, सऊदी में एक्सीडेंट अगर हो गया जरा सा भी, आप गाड़ी वहीं पर खड़ी कर दो, कोई सवाल ही नहीं बनता है कि हम गाड़ी को क्या करें और घर लेके जाए, मालिक के पास लेके जाए, नहीं। All our question is this closet, because this is the another type of country, not a normal Indian and any type of Asian countries. Okay, so अच्छा, थोड़ा बोलते बोलते मैं इंग्लिश बोल जाता हूँ, खैर कोई बात नहीं, भाई आप लोग अपने हो, मैनेज कर ही लोगे, तो ऐसा ही है। और इसका जो रोड है, आप अभी देखे हैं कि राउंड अबाउट, जैसा कि मैंने यहाँ पर क्रॉस किया था, राउंड अबाउट पे भी वही प्रायोरिटी का इसका यहाँ पर बतला देते हैं। यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग चलती है, कोई भी अगर राउंड अबाउट आ जाए, यहाँ पर अधिकतर सिग्नल नहीं है, सिग्नल वगैरह नहीं है, सिग्नल से जाम लगती है। अगर राउंड अबाउट का नियम रख दिया जाए ना तो जाम ही नहीं लगता। कैसा? जो राउंड अबाउट में पहले एंट्री किया वही एग्जिट करेगा। अगर उसके राउंड अबाउट में एंट्री वो कर गया है और अदर साइड से कोई गाड़ी आ रही है तो वो रुकेगी, जो पहले को जा रही है उसको पहले जाने देगी, फिर वो जाएगी। यहाँ ऐसा नियम है जो कि काफ़ी अच्छा नियम है। मैंने देखा, मैं कई कंट्री में गाड़ी चला चुका हूँ और अपने इंडिया का तो कोना कोना में गाड़ी चला चुका हूँ, लेकिन ये नियम मैंने देखा काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है। ट्रैफिक भी कंट्रोल में रहता है, लोग भी नहीं लड़ने पाते हैं, मरने पाते हैं, बहुत ही अच्छा है। खैर ये तो है ही। आप राइट साइड का गाड़ियों को देख पा रहे हैं कि जो भी जा रही है वो अपने ही कंडीशन में, अपनी स्पीड में और अपने ही रोड पर है, ना ही कोई किसी को जल्दी यहाँ पर ओवरटेक करता है। जैसे कि जो नॉर्थ अमेरिका है, जो कि मेन अमेरिका है, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, ये सब वगैरह, पेंसिल्वेनिया वगैरह है, तो वहाँ पर क्या है कि अगर कोई भी ओवरटेक करता है तो उनको फाइन दिया जाता है। कैमरा में उठ गया ना तो फाइन भी चला जाता है उसके पास। ठीक है, तो ऐसा वहाँ का कंडीशन है। लेकिन यहाँ पर भी सेम है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम है। यहाँ से हमको लेफ्ट जाना है, लेफ्ट पहले इंडिकेटर देंगे। मेरे पीछे साइड में कोई भी नहीं है, फिर भी यहाँ पे इंडिकेटर देना होता है। ये देखिए रोड भी बना हुआ है लेफ्ट साइड का। ठीक है, आप लेफ्ट साइड वाला फ्री रोड में चले जाएंगे, उसके बाद आप लेफ्ट साइड एंटर करेंगे। तो यही है, बाकी आपको रूल रेगुलेशन यहाँ पर आकर चलाने के बाद से मालूम चल ही जाएगा। लेकिन देखिए साउथ अमेरिका गयाना में क्या है कि यहाँ पर रूल रेगुलेशन तो है और पुलिस पकड़ती है तो यहाँ का जीवाईडी के अकॉर्डिंग फाइन मारती है। जैसे आप बेल्ट नहीं लगाएंगे तो 5,500। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जीवाईडी मतलब, ठीक है, गयानीज डॉलर। तो गयानीज डॉलर का हम लोग का कंपैरिजन ऑफ इंडिया का करेंसी में अगर कन्वर्ट किया जाए इसको, तो 1,000 यहाँ का जीवाईडी
हम लोग का इंडिया का 400 रुपया होता है। सिर्फ 400 का इंडियन मनी में यहाँ पर आपको 1000 मिलेगा, ऐसा है। तो अगर आप बेल्ट नहीं लगाए हुए हैं तो 7500 का आएगा फाइन। अगर आप किसी का एक्सीडेंट करते हैं तो वो यहाँ पर देखा जाता है कि अगला का गाड़ी का खर्चा कितना है, प्लस थाना का 10,000 या 20,000 या 30,000 या 50,000, ऐसा करके उनका फाइन बनता है। और जिसका भी गाड़ी का आप नुकसान पहुंचाए हैं उनका मतलब खर्चा कितना है, उस बिल का और थाना का चार्ज लेकर आपको एक फाइन का कागज काटा जाता है। उसी के अकॉर्डिंग आपको उतना ही रुपया यहाँ पर भरना भी पड़ता है, तभी आपको मतलब संग संग वहीं से बेल हो जाएगा। यहाँ कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ता है, आपको थाने से ही छोड़ देंगे, फाइन लेंगे थाने से ही छोड़ देंगे। यहाँ कोई ज्यादा बड़ा लफड़ा नहीं है, कोई मारपीट नहीं है। आपको एक चीज मैं बताता चलूँ, मेरा इतना दिन यहाँ पर हो गया है, यहाँ पर किसी से भी कुछ भी हो जाए तो आप फकिंग गाली के अलावा कोई गाली नहीं देंगे ये लोग, सिर्फ फकिंग। इसके अलावा ना तो कोई आपको एक थप्पड़ मारेगा, ना ही कॉलर हाथ लगाएगा, ना ही धक्का देगा। यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं भाई, ये चीज मैंने देखा, प्रैक्टिकल देखा। यहाँ पर कोई बंदा मारपीट करता हुआ आपको नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गया, अच्छा बात है, मारपीट नहीं होना चाहिए, लेकिन इंडियन को कौन समझाए। तो यहाँ पर ऐसा ही है, कुछ रोड एक्सीडेंट या वायलेशन करने का फाइन वगैरह। यहाँ पे एक्सीडेंट बहुत कम होती है, बहुत कम, क्योंकि वजह है ना, यहाँ पर अपना ही रोड पर चलना है। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, रोड के बीच में जो लाइन पट्टी बनी हुई है, आप पट्टी के राइट साइड नहीं जाने पाओगे, ठीक है। अगर पुलिस वाला देख लेता आपको कम से कम कंसेशन करेगा तो 5000 ले लेगा, मतलब इंडिया का 2000 हो गया। तो ऐसा ही है यहाँ पर, इसलिए कोई भी यहाँ पर ना तो सिग्नल, अगर बाई चांस कभी कहीं पर अगर सिग्नल मिल जाए, ऐसा नहीं है कि टोटली सिग्नल नहीं है, वो है, कभी कहीं पर है, 20% है, 80% नहीं है, साफ बात ही है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे कि आप मेरे लेफ्ट साइड में देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए बोर्ड कितनी तरह का है। हाँ, यहाँ देखिए पेडेस्ट्रियंस का लिए बोर्ड है, और स्कूल के लिए बोर्ड है, सामने से लेफ्ट टर्न है उसके लिए बोर्ड है, ये जो बम्पर आ गया उसके लिए बोर्ड है, लोग पार करेंगे ये गली के आगे पीछे दोनों तरफ बोर्ड है, ठीक है। मतलब इतना ज्यादा यहाँ पर बोर्ड और बम्पर, ये वो कुछ भी रहेगा ना, आपको बोर्ड ऑफ सिग्नल में दिखेगा यहाँ पर। ऐसा नहीं, इंडिया की तरह नहीं है कि कुछ भी है, कहीं भी है, कैसा भी है, चलो कोई नहीं यार। वहाँ का प्रशासन लफड़ा भी कर सकता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, मेंटेनेंस वाले, PWD वाले, वो लोग गलती कर सकते हैं, ये लोग नहीं करते हैं भैया। इतना गरीब देश है, छोटा देश है, हाँ, लेकिन गलती ये लोग नहीं करते, इनके पास में गलती नहीं चलता है। बड़ा वजह ये है कि यहाँ पर सभी शिक्षित हैं। अच्छा, एक बात और आपको इस देश के बारे में अब थोड़ा सा नॉलेज दे देना चाहता हूँ कि यहाँ पर 40-45 इंडियन है, इंडिया के ही निवासी है, जो कि जब यहाँ पर अंग्रेज लोग शासन कर रहे हैं, अंग्रेज बोलना तो बहुत पुरानी बात हो जाए, डायरेक्ट बतलाओ, डच लोग जो पुर्तगीज थे, वो लोग जब यहाँ पर शासन करते थे इस देश के ऊपर, जो कि इस देश को 1966 में आज़ादी मिली थी, तो 1966 के बाद से यहाँ पर जो डच थे वो तो चले गए, लेकिन उनका बनाया हुआ काफ़ी ऐसा मोन्यूमेंट, म्यूजियम, रोड कंस्ट्रक्शन, हाँ, ब्रिज वगैरह, ये काफी कुछ है ना जो रह गया, जैसे इंडिया में रह गया था ना, तो वैसा ही है। तो इन लोगों ने क्या किया कि उसी चीज को वहीं से शुरू किया। इंडियन ने ऐसा नहीं किए, इंडियन में तो लालची थे ना, जितने भी पैसे वाले थे, धनी लोग थे, वो तो गरीबों का शोषण किए हैं, गरीबों को यूज किए हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर गरीब भी है ना, तो मैं एक बात आपको गारंटी के साथ बतला रहा हूँ, आप विश्वास नहीं करोगे मेरा बात को, गरीब व्यक्ति के साथ में अगर कोई होनी अनहोनी हो जाए या कोई बात हो जाए, वो राष्ट्रपति को फोन करता है और राष्ट्रपति आता भी है। आप सोच के देखो, आप सोच के देखो, राष्ट्रपति अपने इंडिया में साला MLA MP ना है, उनके पास टाइम नहीं है। यहाँ का राष्ट्रपति खुद गाड़ी से आता है,
पूरे जत्था के साथ, और उनका क्या असुविधा है वो सुनता है। सोच के देखो आप, ऐसा यहाँ का पब्लिक का। यहाँ का आपने डॉग देखा होगा शायद, अभी थोड़ा देर पहले रास्ते पर डॉग देखा होगा। हम लोग को वहाँ पर इन सब डॉगों को ना खरीदा जाता है, यहाँ पर छोड़े हुए मिल जाते हैं। हाँ, यहाँ पर छोड़े हुए मिल जाते हैं, हम लोग को वहाँ पर खरीदना पड़ता है यहाँ पर। तो खैर यही है। अभी आप राइट साइड का इलाका देखिए, काफ़ी वीरान फाका दिखेगा, क्योंकि राइट साइड में समुंदर है। ठीक है, राइट साइड में समुंदर है, और लेफ्ट साइड में खैर यहाँ पर रोड किनारे होने के कारण से कंस्ट्रक्शन का एरिया, गोडाउन एरिया, फैक्ट्रीज वगैरह। फैक्ट्री ज़्यादा यहाँ पर है नहीं, जो भी है यहाँ पर चाइना वालों का। इस देश का एक मैं पावर ऑफ बेल्ट बताता हूँ। बेल्ट मतलब शर्ट को पकड़ के रखा है पैंट, और पैंट को पकड़ के रखा है बेल्ट, वो वाली बात है। यहाँ का आपको रोड पर कोई दुकान मिलेगा नहीं, पहला नंबर बतला। बाई चांस मतलब 100 में 3 to 5% ही दुकान अगर बाई चांस कोई मिल गया तो मिल गया, नहीं तो भैया यहाँ पर सिर्फ मॉल है, मॉल। अच्छा, बेल्ट कौन है? यहाँ का चाइनीज। एक भी मॉल यहाँ पर आप ना तो लोकल वालों का पाएंगे, ना ही इंडियन का, ना ही अफ्रीकन का, ना ही और भी किसी देश के पब्लिक का यहाँ पर पाएंगे। आपको कोई भी यहाँ पर मॉल मिलेगा जो कि चाइना वालों का ही होता है, चाइनीज का ही होता है। हाँ, चाइनीज वाले ही यहाँ पर मॉल चलाते हैं, उनका ही यहाँ पर कब्जा है, दबदबा है। जैसा कि आप लेफ्ट साइड में देखिए, ये एक मॉल है, ठीक है, योंगबाओ है ना। तो ये चाइनीज वालों का ही यहाँ पर मॉल होता है। और ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड में यहाँ का पावर प्लांट है। यहाँ का जो करेंट पावर मैन्युफैक्चरिंग होता है उसी में होता है। अभी यहाँ से हम लोग लेफ्ट साइड चलेंगे, क्योंकि मेरा मंजिल लेफ्ट साइड को जाता है, इसीलिए मैं लेफ्ट साइड टर्न ले लिया। तो यही है, ये कुछ 10-22 का जगह है। तो इस देश का मैं बतला चुका हूँ कि अधिकतर जो शॉप वगैरह है, मतलब शॉप तो ना के बराबर है, लेकिन मॉल वगैरह जो है ये चाइनीज के कब्जे में है। वजह यह है, थोड़ा सा बतला ही देता हूँ कि वजह क्या है। वजह यह है कि यहाँ पर जो सामान है मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं, चाइना वाले ही लाते हैं। चाइना वाले इंडिया से दूर होने के बावजूद भी उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है ऑन द सी है, हाँ, तो वो काफ़ी अच्छा है। वो लोग अपना चाइना से सामान मैन्युफैक्चरिंग करके लाते हैं, और यहाँ से जो भी कुछ होता है वो लेकर जाते हैं। तो इनका समुद्री जो आवागमन है ना, वो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर जो चाइना से सामान, जैसे कि इंडिया में जो सामान आपको 1000 रुपये में मिलेगी, चाइना में वो सामान 100-150 रुपये में मिलती है। ये आप लोग भी जानते होंगे, अगर दुकानदार वगैरह या डीलर वगैरह अगर होंगे तो। नहीं तो यही सच चाहिए, मैं आपको ज़मीनी लेवल का सच भी बता देता हूँ। तो ऐसा है। अब चाइनीज जो माल 100-150 रुपये का यहाँ पर लाती है, तो वो 1000 में नहीं बेचेगी, वो बेचेगी 4000-5000 में। 5000 में बेचेगी सर, अगर 100 का चीज़ है तो। हालांकि उस 100 का चीज़ को अगर ट्रांसपोर्टेशन भी तो खर्चा देखना होगा ना, बॉर्डर वगैरह है, ये सब चीज़ का भी खर्चा है। सारा खर्चा लेकर वो सामान पड़ जाता है 1000 रुपये का। 100 का चीज़ 1000 का पड़ जाता है, क्योंकि काफ़ी दूर से आता है सामान। आने में आप विश्वास नहीं करोगे, चाइना से हम आपको इंडिया का बतला रहे हैं, इंडिया से सामान आने में ना यहाँ पर ना 2, 2.5, 3 महीने लगते हैं। 2, 2.5, 3 महीने लग जाते हैं यहाँ तक पहुँचते में। तो चाइना तो उससे भी दूर है भाई। लेकिन आप लमसम वो इधर के रखो कि 3 दिन में यहाँ पर बोट उनका पहुँच जाती है, 3 महीने में, सॉरी 3 महीने में, ठीक है। 3 महीने में सामान पहुंचने में जो उनका सामान का मतलब लाभ मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा। मतलब उस सामान का दाम हो गया एक्चुअली में 1000 रुपया, बेचते हैं 4-5 हज़ार रुपये में। ये इनका सबसे बड़ा धंधा है। ये आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं, जो भी ट्रक है आपको सारा का सारा ट्रक, सीनो ट्रक, सेकमेक ट्रक,
ठीक है, यही सब है। और ये सब चाइनीज ट्रक है, सब चाइनीज ट्रक है गुरु। इन ट्रकों का कंपैरिजन में इंडिया का कोई भी ट्रक नहीं है। चाहे आप टाटा का उठा लो, महिंद्रा उठा लो, अशोक लेलैंड उठा लो, या जो भी है इंडिया में ट्रक, कोई भी ट्रक, पहला नंबर तो ट्रक का दाम ही है 1.5 करोड़ रुपया। 1.5 करोड़ रुपया इंडियन दाम है इन ट्रकों का, ठीक है। यहाँ पर सीनो ट्रक चलता है, होबो। इतनी दमदार होती है, 10 चक्का 12 चक्का वाली ट्रक है ये, इतनी दमदार होती है। ये सब ट्रांसपोर्ट में चलती, सॉरी यहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं है, कंस्ट्रक्शन में चलती है। ये सब नदी से जाती हैं बालू लाने के लिए, और ये इसी में चलती है। इन ट्रकों का जो मतलब हिसाब किताब है ना, अंदर आप जाकर बैठेंगे, बैठकर देखेंगे तो आपको पूरा अमेरिकन ट्रक या यूरोपियन ट्रक की तरफ ही लाएंगे। सोच लीजिए, जो डफ का ट्रक होता है ना, डफ का होता है, मान का होता है, मर्सिडीज का होता है, वैसा ही ट्रक होता है इनका सीनो ट्रक, सेकमेक ट्रक। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्वालिटी वाइज में, रियलिटी और असली क्वालिटी वाइज में जो बात चाइना में है, वो बात इंडिया में नहीं है। आपको मैं जमीनी लेवल का हकीकत बताता हूँ, क्योंकि मैं इनके साथ रहता हूँ। मैं इनके साथ रहता हूँ, जाता हूँ, आता हूँ, दोस्त है मेरे। सबसे बात होती है, इंडियन है जो कि खुद ही सीनो ट्रक चलाते हैं। उन लोगों ने सारा ये सब बात हमको बताया है कि संजय भाई ऐसा ऐसा इनका सिस्टम है और सामान है। तो खैर चाइना का कंपेयर तो हम लोग कंपटीशन नहीं करने पाएंगे। वो जो सोशल मीडिया या मीडिया वाले हैं, न्यूज मीडिया वाले, उनको पॉलिटिकली दबाव के कारण ऐसा बोलना पड़ता है कि चाइना से हम लोग का दुश्मनी है, तो चाइना हम लोग का नुकसान करता है, तो चाइना लड़ाई झगड़ा करता है, तो चाइना बॉर्डर छीन लिया, जमीन छीन लिया। ये सब चीज उनको ही पब्लिक को समझाने का ही काम में आता है, क्योंकि पब्लिक को बताना भी है कि देश के लिए कर क्या रहे हैं, ठीक है। हालांकि चाइना वालों के इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है कि भैया हम किसके लिए क्या करें, किसको मारे, किसका छीने, इन सब चीजों पर ध्यान नहीं रहता है। चाइना वालों का जो खुद का बिजनेस है ना, काफी आगे है। इस देश को बनाने वाला चाइना है, आप ये चीज जान लीजिए। यहाँ पर जितने भी पोर्ट हैं, एयरपोर्ट हैं, कंस्ट्रक्शन है, ये वो घर बाड़ी, बिल्डिंग, ऑफिसेस, जितने भी कुछ सामान चीजें हैं, ये जो मैं अभी प्लांट में घूम रहा हूँ ना, इस प्लांट को भी चाइना वाला का ही प्रोजेक्ट है, वही लोग बना रहे हैं। इंडियन को यहाँ पर पीवीडी करने के लिए दिया गया है, जो कि आपको मैं दिखलाऊंगा अभी थोड़ा सा पहले। पीवीडी मशीन क्या होता है, यहाँ का जमीन जो है ना वो ठीक नहीं है। साउथ अमेरिका गयाना का जो जमीन का अंदरूनी हिस्सा है वो पूरा कादा है, दलदल है एकदम। तो इसके ऊपर से रोड बना देने से क्या होगा ना कि वो जमीन धंसने लगता है, बैठने लगता है। बाद में जब गाड़ियां चलती है ना, तो वो काफी मतलब असुविधा फेस करना पड़ता है। तो जिसके कारण ये इसको मतलब जमीन के अंदर ना पंचिंग के जरिए एक कागज होता है, ये रखा हुआ है, ये सामने में आप देख पा रहे हैं कि रोल है, जो कि इसी को मतलब जमीन के अंदर में गाड़ा जाता है। और गाड़ने के बाद से ये रहा पीवीडी मशीन, देखिए इसको पीवीडी मशीन कहते हैं। जमीन के अंदर में ये लोग गाड़ देता है लोग, ताकि जमीन मजबूत हो जाए। तो यही है, ये कंस्ट्रक्शन एरिया है। तो यहाँ का जमीन का यही खराबी है कि दलदल है अंदर से। और हम लोग का जैसे कि इंडिया या फिर कई ऐसे देश हैं, तो आप जितना ही खोनेंगे उतना ही ज़्यादा मिट्टी आएगा, या फिर पानी निकलेगा, या फिर पत्थर वगैरह भी निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ पर कादा निकल जाएगा। इस देश का गयाना नाम है। गयाना नाम इंडियन के जरिए से पड़ा था। इंडियन के जरिए से इसलिए पड़ा था क्योंकि
जो अंग्रेज लोग थे, डच लोग थे, पुर्तगीज, वो लोग जो इंडियन को यहाँ पर लाए थे उस समय में, तो वो यूपी बिहार से बिलोंग करते थे और उनको यहाँ पर लाने के बाद से उनसे यहाँ पर सिर्फ गन्ना का खेती कराया जाता था, गन्ना का खेती। तो गन्ना जो यहाँ पर साउथ अमेरिकन को लाए थे, चाइनीज कुछ आ गए थे, जो भी मतलब उस समय में ना गुलाम हुआ करते थे या फिर उनके कब्जे में थे, वो लोग उस जेल से यहाँ पर लेके चले आते थे नाव से। तो यहाँ पर लाने के बाद से गन्ना की खेती होने के कारण से क्या हुआ ना कि इस देश का नाम ही गन्ना के ऊपर गयाना पड़ गया। गयाना इसलिए क्योंकि अफ्रीकन बोलते थे ना, तो वो थोड़ा हिंदी ठीक से नहीं बोल पाते थे, तो वो ऐसा ही है, बोलते बोलते गयाना इस देश का नाम है। और कंट्री ऐसे ठीक है, यहाँ का लोग ठीक है, यहाँ के लोग सबसे ज्यादा खाने पीने घूमने फिरने ऐश मौज में, इनका कल्चर थोड़ा सा मैं बतला देता हूँ। ये लोग 5 दिन काम करते कमाते हैं और छठा 7वां दिन मतलब शनिवार रविवार को ये सारा पैसा उड़ा देते हैं। यही वजह है कि इनके पास में लॉन्जिविटी के लिए कोई बैंक बैलेंस नहीं होता है। कि इनके पास होता है जो इंडियन है, यहाँ पर जो पहले के जो इंडियन है ना, जो यहाँ पर आए हुए हैं, उनके पास पैसा है। वो लोग सब यहाँ पर हाई रैंकेड है, कोई भी गरीब आपको यहाँ पर इंडियन नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं, क्योंकि वो लोग शुरू से ही एजुकेशन में और बड़ा बड़ा पोस्ट पर ध्यान दिए हैं। और यहाँ पर एक्चुअली में इंडियन जो भी है सब बड़े पोस्ट। यहाँ का प्रधानमंत्री जो है वो अफ्रीकन मूल का है, लेकिन जो अली है, मोहम्मद क्या अली नाम है उनका, यहाँ का राष्ट्रपति है। तो प्रधानमंत्री के यहाँ चलता नहीं है, राष्ट्रपति का ही चलता है। अब बाकी जितने भी मंत्रालय में वो सब इंडियन है। तो ऐसा ही है ये देश यहाँ पर का। जैसे कि मैं आपको नॉलेज के बारे में बतला रहा था, तो गाड़ी का नॉलेज वही है कि ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, राउंड अबाउट है, जो पहले उस पर आया। ये सब चीज मैं आपको बतला ही चुका हूँ, दोबारा बतलाने का कोई मतलब बनता नहीं है। इस देश का एक अलग सा बात बतला दे रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी मौसम से एलर्जी या अच्छा नहीं लगता है कि यार बरसात आ गया, पानी पड़ता है इतना, वो अरे यार कड़ाकी की ठंडी है, चलो काम में नहीं जाएंगे, तो अरे भाई जैसा कि अभी इंडिया में गर्मी पड़ रहा है, खतरनाक वाला गर्मी है, एसी लगाओ, ये लगाओ, वो लगा। यहाँ पर भाई साहब ये तीनों ही नहीं है। ना तो यहाँ पर बरसात है जो कि ज्यादा बरसे, ठंडा यहाँ लगता नहीं है, गर्मी समझ में आता नहीं है। ले दे के नॉर्मल जो मौसम होता है ना, वैसा यहाँ पर 12 महीना होता है। आपको ये जानकारी कुछ अजीब लगता होगा, लेकिन ऐसा है। पृथ्वी के जिस कोने में ये है ना, ऐसा ही है। हम लोग जिंदगी में एक स्टेट से दूसरे स्टेट देखे थे, बाद में एक देश से दूसरा देश देखे। लाइफ में पहली बार पृथ्वी को देखे कि भैया पृथ्वी के इस कोना से उस कोना में है क्या। तो इसी मतलब अब तो ये भी कहा जा सकता है ना कि इंसानी जीवन में ये मालूम चल गया कि हम लोग रहते कहाँ हैं, हम लोग का पृथ्वी जो घर है वो कैसा है और दिखता कैसा है, और उसके इस पार कौन रहते हैं, उस पार कौन रहते हैं। तो चलिए, जानकारी तो काफी ऐसा होता है, देंगे आगे के वीडियो में देंगे। अभी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मैं संजय, आपका दोस्त। नमस्कार भाइयों।